दोस्तों, पिछले कुछ सालों से ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स लगातार इंडिया में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो या क्रिकेटर्स या अन्य प्लेटफॉर्म पर ज्यादातर लोगों को इस ऐप को ही प्रमोट करते हुए दिखाया जाता है। आईपीएल के दौरान आपने देखा होगा अक्सर कोई न कोई ऑनलाइन गेम का प्रमोशन किया जाता है और सभी प्रमोशन में एक ही चीज बार बार कहते हैं कि घर बैठे बैठे कैसे आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। लेकिन असलियत में इन ऐप्स का एक ही मकसद होता है, आपके पैसों को लूटना और आपको एक गैम्बलिंग के दलदल में धकेलना। इनका ट्रेडिशनल और ओरिजिनल फॉर्म है कसिनो। कसिनो कौन से साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करके लोगों का पैसा लूटता है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि यह ऑनलाइन बैटिंग ऐप और कसिनो कैसे लोगों को बेवकूफ बनाने के साथ साथ लोगों को अपने जाल में जकड़ के भी रखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं और बने रहिए वीडियो के अंत तक। अमेरिका हिस्ट्री में आपने देखा होगा जो पुराने गैम्बलिंग एस्टेब्लिशमेंट होते थे उन्हें सैलून कहकर पुकारा जाता था। इन सैलून में अक्सर ट्रैवल्स आते थे और छोटे मोटे ऊटपटांग कामों की डील भी यहाँ पर हुआ करती थी। यहाँ पर खाने पीने का भी पूरा व्यवस्था हुआ करता था। अक्सर एक दूसरे के साथ गैम्बलिंग भी किया करते थे। यह इंडिया में भी कुछ जगह पर देखने को मिलता है, जैसे तांबोल या कार्ड खेलना हो गया। ये काफी कल्चर का हिस्सा रहा है। कसिनो भी इसी पर्पज से बनाए गए थे। पुराने समय और अब जो कसिनो चल रहे हैं इनका नाम सेम है, लेकिन इनका मकसद पूरी तरीके से अलग है। अब इनका फोकस सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने में होता है और ये तभी होता है जब लोगों को ज्यादा से ज्यादा एडिक्ट बनाया जाए, क्योंकि किसी भी कसिनो के लिए ये इनका प्राइमरी इनकम सोर्स है। यही गैम्बलिंग गेम की 3 जनरल कैटेगरी होती हैं। पहला गेमिंग मशीन, दूसरा टेबल गेम और तीसरा रैंडम नंबर गेमिंग मशीन जैसे कि स्टॉल मशीन, जिन्हें यूजुअली एक ही प्लेयर के द्वारा खेला जाता है एक टाइम पर। इस गेम में कसिनो के जो बाकी एम्प्लॉयज होते हैं उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। दूसरे ये टेबल गेम और ब्लैक जैक हो गए। इनमें एक से ज्यादा प्लेयर्स खेल सकते हैं और अक्सर ये प्लेयर्स कसिनो के खिलाफ ही खेल रहे होते हैं। इन टेबल गेम को ऑर्गेनाइज किया जाता है कसिनो के एम्प्लॉयज के द्वारा, जिन्हें डीलर्स कहा जाता है। और तीसरा ये रैंडम नंबर गेम जैसे कि कीनो या बिंगो जिम, इनमें रैंडम नंबर जनरेट किया जाता है या तो कंप्यूटर के द्वारा या किसी एम्प्लॉयज के द्वारा। कई कसिनो गेम की इन 3 कैटेगरी को अलग अलग एस्पेक्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कि रूलेट का गेम या एक टेबल गेम जिसे डीलर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इनमें रैंडम नंबर भी शामिल होते हैं। अब आप सोचोगे इन गेम को खेलने का मतलब है कि यहाँ 5 लाख का गेम चल रहा है, अगर आपका लक अच्छा रहा तो आप जीतोगे। लेकिन इन चीजों को अगर कसिनो के नजरिया से देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी लक का गेम नहीं चलता। गेम चाहे कोई भी खेले, कितना भी खेले, यहाँ गारंटी है कि जीत हमेशा कसिनो की ही होगी। सारे गेम को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि एक सर्टेन टाइम में किसी भी एक गेम से कसिनो को गारंटी से प्रॉफिट मिले। यही बेसिकली प्रोबेबिलिटी है जो बताती है चीज कितनी ज्यादा कसिनो के फेवर में है। यहाँ पर रोड गेम का एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पर जो अमेरिकन स्टाइल रोलेट है वो एक व्हील का होता है, जिनमें नंबर लगे होते हैं। कोने पर 1 से 36 तक आधे नंबर रेड कलर के होते हैं, आधे ब्लैक कलर में। आप बेट लगाते हो कि बॉल रेड कलर पर रुकेगी या ब्लैक कलर पर रुकेगी। अगर आपका नंबर सही आता है तो आप जीत जाओगे। आपको लगता है कि आपका जीतने का चांस यहाँ पर 50-50 है, लेकिन ऐसा होता तो कसिनो के प्रॉफिट कमाने का चांस 0 होता। अगर 10 लोग आए बेट लगाने, आधे लोगों ने ब्लैक कलर में बेट लगाया, आधे लोगों ने रेड कलर पर बेट लगाया, कोई न कोई तो उन पैसों को जीत ही जाएगा। कसिनो को खुद के लिए कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर एक छोटी सी डिटेल है जो बहुत से लोग मिस कर जाते हैं। इस व्हील में 2 ग्रीन कलर के 0 भी होते हैं, जहाँ से नंबर की काउंटिंग शुरू होती है। एक तरफ 0 और दूसरी तरफ डबल 0। अगर बॉल इन पर आकर रुकती है तो यहाँ पर जीत कसिनो की होती है। तो कोई भी प्लेयर चाहे वो रेड चुने या ब्लैक चुने, उसके जीतने का चांस यहाँ पर 45% ही होता है। और किसी भी गेम में कसिनो का 5% होगा। इसका मतलब टेबल पर मानो $1 मिलियन स्पेंड किए जाते हैं लोगों के द्वारा बैट करते हुए 1 महीने के टाइम स्पेंड में। तो जो मैनेजमेंट है उस कसिनो का वो एक्सपेक्ट करती है कि वे इससे प्रॉफिट कमाएगी लगभग $50,000। और रोलेट गेम को तो फिर भी एक ऐसे गेम कंसिडर किया जाता है जहाँ पर आपके जीतने के चांस वन ऑफ द हाईएस्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कसिनो के 2 ही स्टॉल होते हैं। आमतौर पर जो कसिनो के बाकी गेम है उनमें से 20 से 40% तक भी पहुँच जाती है और माना जाता है कि इस गेम में गैम्बलर्स का जीतने का बेस्ट चांस होता है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक गेम्स वो होते हैं जिनमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करी जा सकती है पीछे से, जैसे कि स्टॉल मशीन। स्टॉल मशीन का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। यह कुछ ऐसी दिखती है, आप एक बटन
को प्रेस करते हो या लीवर को नीचे करते हो तो उसके अंदर यह पहिए हिलते हैं और आपको अलग अलग सिंबल दिखाई देते हैं। अगर यहाँ पर एक विनिंग कॉम्बिनेशन आया एक सिंबल का तो आप जीत जाओगे। विनिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है जैसे कि एक सिंबल 5 बार एक ही लाइन में आ गए तो आप जीत जाओगे। अक्सर हॉलीवुड मूवी में इन गेम को भी दिखाया जाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर वो ये गेम को खेलेंगे तो उनके जीतने के चांस ज्यादा होंगे, पर इससे ज्यादा अनफेयर गेम कोई हो ही नहीं सकता। एक्चुअल में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पीछे से क्या करी जा रही है ये किसी के भी हाथ में नहीं होता, वह उसे जैसे चाहे वैसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये है कि वो इस तरीके से प्रोग्रामिंग करे कि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाई हो। आप सोचोगे जो भी इस गेम को खेलेगा वो हमेशा हारेगा और कसिनो खूब पैसा कमाएगा, लेकिन अगर ऐसा होने लगा तो कोई भी दोबारा नहीं खेलेगा। इसलिए ये स्मार्ट तरीके से लोगों को टारगेट करते हैं। मशीन की प्रोग्रामिंग करते वक्त लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस मशीन की लत लगानी होगी और ये तभी संभव है जब कोई गेम को जीतेगा। तो इनका बेस्ट तरीका ये कि बीच बीच में थोड़ा बहुत खेलने वाले बंदे को ये जिता देते हैं, लेकिन बस इतना ही जीतने दिया जाता है कि वो इस गेम के आदी बने रहें। प्रॉफिट तो मैक्सिमम हमारे पास आना ही है। कई साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एडिक्ट बनाया जाए। जो मशीन के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वे इनके लिए एक टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, टाइम ऑन डिवाइस को मैक्सिमाइज करना और प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करना। अब पहले यहाँ पर श्योर किया जाएगा कि लोगों को किसी भी तरीके की इंटरप्शन ना हो खेलते वक्त, ताकि लोग अपने गेम में ही मगन रहे, किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। इसलिए स्टॉल मशीन को बड़ा तेज बनाया जाता है। कुछ ही सेकंड में आपको रिस्पांस पता चल जाता है और मशीन एकदम से रेडी रहती है दूसरी बारी स्पिन करने के लिए। बाकी जो कार्ड्स के गेम होते हैं उनमें अक्सर फिशिंग में टाइम लग जाता है, लोगों का फोकस यहाँ पर लूज भी होता है। दूसरा एक परसेप्शन बनाया जाता है कि आप कंट्रोल में है, क्योंकि आप उस लीवर को नीचे कर रहे होते हैं या फिर आप उस बटन को दबा रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि आप यहाँ पर गेम खेल रहे हैं और जो रिजल्ट आएगा वो आपके एक्शन की वजह से आएगा। लोगों को वो गेम खेलने में सबसे ज्यादा मजा आता है जहाँ पर लोगों को लगता है कि वो गेम को कंट्रोल कर रहे हैं। तीसरा, जब सिंबल घूमना बंद होता है और रुक जाता है तो आपको एक्साइटमेंट महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हो कि आप बस एक पॉइंट से रह गए, आप जस्ट जीतने ही वाले थे, बस थोड़ा सा और इधर उधर होता तो आप जीत जाते। ये साइकोलॉजिक ट्रिक्स है, आपको एडिक्ट बनाने के लिए मशीन जानबूझकर इस तरीके से रुकती है कि आपको हमेशा लगेगा कि आप तो बस जीतने वाले ही थे, ऑलमोस्ट जीत ही गए थे। आप इस फीलिंग की वजह से आपके अंदर एक्साइटमेंट आती है, आपको लगता है कि सही से ध्यान नहीं दिया, आप जस्ट जीतने वाले थे, तो जो आपका लॉस्ट हुआ है उसे आप इग्नोर कर देते हैं। 2-4 बार और ट्राई करते हैं, आपको फिर दिखता है आप एक बार जीत गए, बट आपको नहीं पता ये जीत आपको बहकाने के लिए है। ओवरऑल अगर आप 10,000 रुपए हार गए पिछली गेम में और एक बार आप 2,000 रुपए जीत गए, अब आपको एहसास भी नहीं होगा कि इस मशीन को पहले से ही सेट करके रखा गया है। यह तरीका है आपको एडिक्ट बनाए रखने का। इस गेम में लोगों को टाइम टू टाइम छोटे मोटे रिवॉर्ड्स देते रहो ताकि लोग वापस आते रहें और खेलते रहें। कुछ लोगों को लगता है अगर वे इतनी बार एक के बाद एक गेम हारते जा रहे हैं तो नेक्स्ट तो वो जीत ही जाएंगे, आखिर कितनी बार हारेंगे, एक न एक तो गेम जीतेंगे ही। यही सोच कसिनो को मालदार बनाता है और हम सबको कंगाल। कसिनो वाले भी यही चाहते हैं कि हम ऐसे ही सोचते रहें और गेम खेलते रहें। आपने अक्सर कसिनो में देखा होगा कोई घड़ी या खिड़की कसिनो में नहीं होती, क्योंकि कसिनो ऑनर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप खिड़की के बाहर देखकर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो और गेम से आपका ध्यान हटे। आपका ध्यान गेम में ही लगा रहना चाहिए। आप इतने एडिक्ट बन जाओ कि आप टाइम का भी अनुभव ना कर सको, बाहर दिन है रात है क्या पता, बस गेम में इतने मगन हो जाओ कि आपको रियलाइज ही नहीं हो कि और कुछ कार्य भी आपको करना है, क्योंकि ये बिल्कुल भी टाइम नहीं देते सोचने समझने का। चलिए इस गैम्बलिंग इंडस्ट्री की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को समझते हैं। यहाँ पर सेंस ऑफ स्मेल का भी इस्तेमाल किया जाता है। जो परफ्यूम छिड़का जाता है कसिनो में, डॉक्टर एलन हेयर ने इस पर रिसर्च किया, तो इस रिसर्च के स्टडी में पता चला कि लास वेगास में एक स्पेशल सेंट जब गेमिंग मशीन के एरिया में डाला गया तो 50% ज्यादा पैसा कमाया कसिनो ने। इस स्मेल की वजह से गैम्बलर्स का मूड लिफ्ट अप हो गया और वह और ज्यादा समय बिताना चाहते थे कसिनो में। यहाँ पर आपके सेंस ऑफ साउंड का भी इस्तेमाल किया जाता है आपको बहकाने के लिए। जो कसिनो में स्टॉल मशीन आवाज निकालती है वो म्यूजिक भी लोगों को आकर्षित करने के लिए होती है। जब मशीन पर कोई गेम खेल रहा होता है तो इन सब भरम जाल के कारण गेम छोड़ने का मन ही नहीं करता। इतना ही नहीं, एक एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। जो कलर्स मशीन में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बटन का साइज है, सबको इस तरीके से चूज किया जाता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा गैम्बलिंग के एडिक्ट बने रहें। हमेशा आप देखोगे स्टॉल मशीन पे जबरदस्त गोल्ड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। रंग बिरंगा कलर, एक ऐसा फिशिंग आना चाहिए कि ये तो सिर्फ
नजर है। लोगों को लालच दिया जाता है कि इतना सारा खजाना आप जीत सकते हो। रॉबर्ट ब्रायन साइकोलॉजिस्ट के स्टडी में पाया गया है कि जो लोग स्लॉट मशीन खेलते हैं वो 3 से 4 गुना तेजी से गैम्बलिंग के एडिक्ट बनते हैं। अमेरिका में लगभग 65 से 80% पैसा जो एक कसिनो कमाता है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्लॉट मशीन से ही आता है। लेकिन बात यहाँ सिर्फ इंडिविजुअल गेम की ही नहीं है, यह पूरा का पूरा कसिनो ही इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आप अंदर आओ और गैम्बलिंग के एडिक्ट बन जाओ। जो लोग पहली बार कसिनो में आते हैं उन्हें फ्री ड्रिंक्स और कुछ कॉइन दिए जाते हैं कसिनो के मैनेजमेंट की तरफ से। बट आपको कोई सा भी गेम खेलना होगा और जब आप थोड़ा बहुत जीत जाते हो तो आपको लगता है कि मैं और भी जीत सकता हूँ, मैं अच्छा खेल रहा हूँ, इसलिए फिर आप अपने पैसे भी गेम में लगाने लगते हो और इसी के चलते कुछ लोग गैम्बलिंग के एडिक्ट हो जाते हैं और कसिनो भी आपसे यही करवाना चाहता है। अब तो होटल में भी कसिनो खुल गए हैं, कोई भी होटल में रुकने आएगा तो कसिनो में भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा और कसिनो की चकाचौंध देकर अपना लक आजमाने की कोशिश जरूर करेगा। अब आप सोचोगे कि कसिनो का इन ऑनलाइन बेटिंग ऐप के साथ क्या कंपैरिजन बना? कंपैरिजन है दोस्तों, और बहुत सारा कंपैरिजन है। ये सारी साइकोलॉजिक ट्रिक्स सिमिलर तरीके से अप्लाई करी जा रही है। स्लॉट मशीन की तरह ये ऑनलाइन बेटिंग ऐप भी कंप्यूटर प्रोग्राम्ड होते हैं और आप यस कर सकते हो कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम उन्हें 2 वेरिएबल्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा होगा, जो प्रॉफिट आपसे कमाया जा रहा है और जो टाइम से लोग स्पेंड कर रहे हैं। इन एप्स पर ये अचीव करने के लिए एप्स का पूरा डिजाइन ही इस तरीके से किया गया होता है कि आप इसमें उलझे रहें। जैसे कसिनो में एंट्री करने पर फ्री ड्रिंक और कॉइन दिए जाते हैं, वैसे ही ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म में भी आपको साइन अप करने पर वेलकम बोनस या कॉइन दिए जाते हैं और कई गेमिंग एप्स में तो कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। इन ऐप का भी मकसद आपको गैम्बलिंग का एडिक्ट बनाना होता है। कुछ गेम में तो आपको लीडर बोर्ड भी मिलता है जिसमें आपको आपकी रैंकिंग भी दिखाई जाती है और टॉप पर जो है उसकी आईडी भी दिखाई जाती है। इस कारण लोगों को लगता है कि जल्द से जल्द जो टॉप पर रैंक कर रहा है उसे बीट करना होगा, बट इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि इन सभी गेमिंग एप्स को बनाया गया है आपसे पैसे कमाने के लिए। लेकिन लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि आप घर बैठे बैठे लाखों रुपए कमा सकते हो। ये ऐप तो कई बार कसिनो से भी ज्यादा घातक सिद्ध होता है। कुछ न्यूज में आपने देखा होगा इन गेम को लॉगिन करने से कई लोगों का अकाउंट भी खाली हो गया है। तो दोस्तों ऐसे गेम से किसी भी जुए के चक्कर में ना पड़े, इन सब से कभी भी पैसा नहीं कमाया जा सकता। शॉर्टकट के चक्कर में अक्सर लोग ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं जिस कारण बाद में उन्हें पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। तो इस वीडियो का यही एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।